बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक डेवलपमेंट तो हो गई है, एक और डेवलपमेंट होनी है। वो जो दूसरी डेवलपमेंट है वो आज भी हो सकती है, वो कल भी हो सकती है, वो परसों भी हो सकती है। और लगता यह है कि वो जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसके बाद मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा, मेरा एनालिसिस है कि अगर वो डेवलपमेंट होती है तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने पर गौर शुरू कर देंगे और उसके बाद हुकूमत का बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। फिर देखना है कि हुकूमत 4 महीने में गिरती है, 6 महीने में गिरती है, 8 महीने में गिरती है, इससे ज़्यादा फिर मुझे हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आती। देखें, एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान का बड़ा खिलाड़ी हमाद अज़हर वो मंजर-ए-आम पर आए, अचानक मंजर-ए-आम पर आए, सबको उन्होंने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। बहुत से लोगों को पीटीआई सेक्रेटेरिएट में वो मंजर-ए-आम पर आए, उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर मैं सामने आ गया हूँ। और एंड में जाके मैं उनकी वीडियो भी लगाता हूँ जो उन्होंने गुफ्तगू की, और एक हलचल मच गई, थरथली मच गई। और हमाद अज़हर साहब के बाहर आने से ना शहर इक़्तिदार में क्या 3 सिनेरियोज डिस्कस होने लगे, 3-4 सिनेरियोज, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के हवाले से। और उसमें से कौन सा सिनेरियो मुझे लगता है वो भी मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख दूँगा। देखें, हमाद अज़हर साहब जब, और ये हमाद अज़हर साहब वाली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है, वो अगली डेवलपमेंट है। देखें, हुआ एक 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। पहला ये हो रहा है कि एक हुकूमत, आपको पता है ना कि नून लीग को हर वक्त ये परेशानी रहती है कि कहीं फ़ौज और पीटीआई के दरमियान बर्फ़ पिघलने ना लग जाए, मामला थोड़े से डाउन हो जाएँ। ये शिद्दत, जो नफ़रत, लड़ाई है आमने सामने, इसमें थोड़ी सी टेम्परेचर नीचे ना आ जाए, इस चीज़ पर नून लीग बहुत फिक्रमंद रहती है। जैसे ही हमाद अज़हर साहब सामने आए तो नून लीग के अंदर एक हलचल मच गई। उन्हें लगा कि यार कहीं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बैकडोर को राब्ते तो नहीं शुरू हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी पीटीआई को कहा हो कि आप भी एक कदम पीछे हटें, हम भी पीछे हटते हैं, ठीक है, आपके लोग भी बाहर हैं, और ये सारी चीज़ें, एक ये सिनेरियो है। अच्छा, नून लीग इस सिनेरियो पे परेशान ज़रूर है, लेकिन ये सिनेरियो लगता नहीं है जिस हद तक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामला जिस नहज पर चले गए, ये नहीं लगता। दूसरा सिनेरियो ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं, दूसरा और तीसरा दोनों सिनेरियोज मैं इकट्ठे आपको बता देता हूँ। और इसी में पहले में ये भी था कि क्योंकि नून लीग भी ब्लैकमेल कर रही है आजकल इस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी के खिलाफात चल रहे हैं। मोहसिन नकवी, नवाज शरीफ मोहसिन नकवी को साइडलाइन करके और राना सनौला को मुशीर दाखिला लगाना चाहते हैं, वो भी एक मामला है। आज भी एक वजारत दे दी गई है राना सनौला साहब को। तो एक ये भी था कि इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि नून लीग टफ टाइम दे रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि ठीक है, फिर हम पीटीआई वालों को देते हैं स्पेस, फिर वो आ रहे हैं पंजाब में तो फिर आपको कर लेते हैं सेट। और ये जो इसहाक डार साहब के खिलाफ मामला गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नहीं लगाया जा सकता, ये भी नून लीग को शक जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराया है, क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ के बिहाफ पर। जैसे कि वो वजारत दाखिला में वो चाहते हैं कि वो कुछ चीज़ें राना सनौला के ज़रिए करें, वजारत ख़जाना में वो चीज़ें चाहते हैं और ऐसी चीज़ें चाहते हैं। तो उसमें एक नून लीग के अंदर ये भी शक है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से ये पटिशन हुई है जो इसहाक डार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाली है। ये क्योंकि देखें, नून लीग को पता है कि हम आवाम के वोटों से नहीं आए, ना हम आवाम के वोटों की वजह से आएंगे। उनको एक ही पता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट लाई है और हम उस वक्त तक इक़्तिदार में रहेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई चलती रहेगी, दुश्मनी चलती रहेगी, आमने सामने वो होंगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन होंगे। जिस दिन वो टेम्परेचर नीचे आया और इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों को, यानी अभी अदालतें, बहुत सी अदालतें अपने मुँह पर खड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जजेस हैं जो गुलाम हैं, जो उस तरह से नहीं हैं। तो जिस दिन उन जजेस को इस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कर दिया, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा जो पाकिस्तान का आइन और कानून स्पेस देता है किसी पोलिटिकल पार्टी को, वो देना शुरू कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, या इस्टेब्लिशमेंट ने इस हद तक कर दिया कि ठीक है, पीटीआई अपनी ड्यूटीज़ अगर करना चाहती है तो करे, वो नून लीग के लिए बस वो आखिरी दिन होगा। तो इसलिए नून लीग नहीं चाहती कि ये चीज़ हो, और नून लीग को हर वक्त यही खटका लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं वो जो दूसरा सिनेरियो क्या है जो हमाद अज़हर साहब को लेकर है। वो ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं, और इमरान खान को ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई इस तरह से है कि 6 जजेस के ख़त का मामला हो, अहमद फरहाद के केस का मामला हो, बाबर सत्तार साहब और मोहसिन तरक्यानी साहब के मामला पर तौहीन अदालत का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम वाला मामला हो, 30 को उसकी समाअत है, इमरान खान साहब की जानिब से भी दरख्वास्त दायर हो रही है, KPK ने भी दायर कर दी है कि जो है वो लाइव दिखाया जाए, वो मामला हों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब की जो लड़ाई हो, काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला हो, मखसूस नशस्तों का मामला हो। 22 केसेस में आपको बता चुका हूँ। टेरियान वाले केस में इमरान खान को रिलीफ मिल गया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए हैं। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो नज़र आ रहा है कि अदालतें अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं, अदालतें स्पेस वापस ले रही हैं जो स्पेस उनसे छीनी गई थी। जजेस ये कहते हैं कि हम टक्के टोकरी हो गए हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं रह गई। हमारे बारे में तासुर यह है कि हम एक मामूली से इदारे, एजेंसियों के मामूली से एहलकार
की डिक्टेशन पे हम फैसले करते हैं, वो हमें आगे डिक्टेट करता है, फैसले में लिखे लिखाए आते हैं, तो हमारी तो टक्के की औकात नहीं रह गई। हमारे घरों में कैमरे हैं, हमारे बेडरूम्स में कैमरे हैं, हमारे उन कमरों में कैमरे हैं जहाँ पे हमारी बहनें रहती हैं, बहनोई रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, उन कमरों, मतलब ये सारी चीज़ें। तो जजेस अपनी स्पेस भी वापस ले रहे हैं और आइन के मुताबिक भी चल रहे हैं, बहुत कुछ जजेस, और अपने हलफ के मुताबिक भी चल रहे हैं। तो इमरान खान को नज़र आ रहा है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बहुत टफ सूरत हाल का शिकार है अदालती महाज पर। दूसरा, इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो बड़े वहाँ बैठ के भी बाखबर हैं, उनका एक ज़ाहिर है उनकी नज़र भी है। दूसरा, इमरान खान को ये लगता है कि नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट से स्पेस मांग रही है, ये वजारत दाखिला फलां, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज है। फिर इमरान खान साहब को ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए से चैलेंज मोहम्मद बिन सलमान का विजिट कैंसिल होना, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना बहुत बड़ा मसला है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए IMF को जो वफद आया हुआ है, उनके साथ जो मामला चल रहे हैं वो भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तो औकात ही नहीं है कि कोई बात कर सकें, कोई चीज़ कर सकें, तो डमी है। फिर IMF, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, अगर इन्वेस्टमेंट वहाँ से नहीं आती, फिर IMF के साथ बड़ी टफ कंडीशंस के ऊपर हमारी डील होगी। बजट बहुत सख्त होगा, और इतना सख्त होगा कि मतलब अब टॉक शोज़ में सवाल हो रहे हैं कि कश्मीर वाले हालात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, कि लोग निकल आएंगे कि एनफ इज़ एनफ, अब और हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। जो शहबाज राना साहब बता रहे हैं कि 50 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा, तो बताएं, इंडस्ट्री पहले बंद है, फैक्ट्रियाँ पहले बंद हैं, ताजरों के साथ हुकूमत के मामला गड़बड़ हैं, किसानों के साथ इनके मामला गड़बड़ हैं, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मामला, PTI का मामला, इमरान खान का मामला, अदालतों का मामला, बलोचिस्तान की सूरत हाल के सामने है, GB में एजिटेशन शुरू होने जा रही है, कश्मीर में अभी तक चीज़ें नहीं संभल पा रही। तो इमरान खान को लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें अगर हम अटैकिंग पोजीशन में जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए दो ही रास्ते होंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, या वो इतने दबाव में आ जाएंगे कि वो हमसे बात करने पे तैयार हो जाएंगे, और बात इमरान खान ने कौन से ये तो मांगना नहीं है कि मुझे ये सहूलत चाहिए या मेरे केस ख़त्म करवा दें। इमरान खान ने तो उनसे एक ही बात करनी है कि आप अदालतों में मुदाखलत बंद कर दें, आप जो ये पुलिस के ज़रिए PTI पे जबर करवाना, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए PTI को दबाना, ये चीज़ें ख़त्म कर दें, हमारा जो मैंडेट है वो वापस आने दें, हमारा मैंडेट अदालतों के ज़रिए वापस आने दें, ये सारी चीज़ें, ये बातें इमरान खान साहब ने करनी है। तो इमरान खान ये समझते हैं कि अगर वो इस तरह से अटैकिंग पोजीशन में आएंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देंगे या बातचीत पर, या इस्टेब्लिशमेंट इस दबाव में आके कोई और ऐसी गलती करेगी जिससे इस्टेब्लिशमेंट के लिए चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी। और PTI जो है वो आने वाले दिनों में और नए महाज खोलने जा रही है, PTI इंटरनेशनली कुछ चीज़ें करने जा रही है। PTI एजिटेशन के हवाले से इमरान खान ने कह दिया है कि एनफ इज़ एनफ, अब मुझे सड़कों पे आने का प्लान चाहिए, और कोई बड़ा ऐलान भी इमरान खान का आ सकता है। 8 जून की जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें KPK से भी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो आएगी, और ये मतलब इस तरह की सारी सूरत हाल है। और फिर अदालतों में देखें, लाहौर हाई कोर्ट में ADC के 5 जजेस वाला मामला हो, जिनको पंजाब को नहीं लगा रही, वो मामला टेकअप किया हुआ है। मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स वाला मामला टेकअप किया हुआ है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। अब इस सारे सिनेरियो में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हमाद अज़हर साहब का आना इमरान खान साहब के हुक्म पर वो इसीलिए है कि उनको नज़र आ रहा है कि अदालतें अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी वो चीज़ नहीं है जो अमीर भट्टी साहब के दौर में थी, जिस तरह से गलीज़ किरदार अदा किया अमीर भट्टी साहब ने, वो वाला किरदार नहीं है। मलिक शहजाद साहब के आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हो रहा है, वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे अब हुकूमत के लिए वो चीज़ मुमकिन नहीं रही जो पहले हुकूमत सारी चीज़ें कर रही थी। तो इसलिए लगता यह है कि इमरान खान साहब ने इसलिए कहा, और अब ये भी बात आ रही है कि शायद मुराद सईद साहब भी किसी भी वक्त मंजर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मुराद सईद साहब का मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा था कि इनको हर सूरत में उठाना है, वो मुराद सईद साहब थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अब तक महफूज मकाम पर हैं, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, क्योंकि उनकी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन